आज हम काउंटिंग फिगर में अगला टॉपिक देखने वाले हैं कि काउंटिंग फिगर में स्क्वायर अगर हमारे पास हो जाए तो हम किस तरीके से स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था काउंटिंग फिगर के अंदर ही कि अगर आपके पास ट्रायंगल हो अलग अलग डिज़ाइन के, या आपसे एक पिक्चर बना दे और बोले कि आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि काउंटिंग फिगर के अंदर अगर हम बात करें स्क्वायर की, कि अगर हमारे पास एक पिक्चर दे दे उसमें बोले कि कितने इसमें स्क्वायर हैं तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग फिगर का ये जो एक टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं कि इसमें से एक या दो प्रश्न जो है आपको अपने एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, काउंटिंग फिगर के अंदर ही हम स्क्वायर की आज बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए नॉर्मली हमें पता ही है कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर दूं नॉर्मली, इसको आप स्क्वायर कहते हो, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग हम कहते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा और ये आपको जनरली पता भी होगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हम स्क्वायर को जो है वो काउंट कैसे करेंगे अगर काउंटिंग के लिए आ जाएगा। तो देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है जो हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको दो कैटेगरी में बांट कर आपको सिखाने वाला हूँ कि दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से सीखेंगे। देखिए पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। अभी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि अगर जब आपके पास रॉ इज इक्वल टू कॉलम, रॉ इज इक्वल टू कॉलम वाला आपके पास एक पिक्चर हो, मतलब कि एक ऐसी पिक्चर जहाँ पे रॉ और कॉलम जो है वो सेम, आपको पता होता है कि ये आपका रॉ होता है, ये आपका कॉलम होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। अब देखिए यह आपका रॉ हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। मैंने क्या कहा, रॉ इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, मतलब कि रॉ में जितने डब्बे होंगे, मतलब जितने स्क्वायर होंगे वो आपके बराबर होने चाहिए कॉलम में होने वाले स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग करते हैं पहले। 1 2 3 4। ये आपके रॉ में कितने हैं, 4 है। कॉलम में कितने हैं, 1 तो है ही, 2 3 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा कि सिमेट्रिक फिगर के अंदर क्या आता है कि जब आपका रॉ इज इक्वल टू कॉलम होता है। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक फिगर के अंदर आता है। तो देखिए रॉ में कितने हैं, रॉ में आपके 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। कॉलम में कितने हैं, कॉलम में आपके 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगने वाला है और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इस पिक्चर के अंदर कितने स्क्वायर हैं। देखिए बेसिक तरीका ये है कि आप इसको काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद आप बता दीजिएगा कि हाँ इस पिक्चर के अंदर कितने आपके स्क्वायर हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो काउंट करने में क्या है, समय लगेगा। और जब हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम की तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, हम मुश्किल से एक प्रश्न के ऊपर 30 सेकंड 35 सेकंड या 40 सेकंड मैक्सिमम हम जो है उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि स्क्वायर की जब भी बात की जाएगी तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, एक सिमेट्रिक फिगर देखना है और एक नॉन सिमेट्रिक फिगर देखना है। सिमेट्रिक फिगर में क्या होगा कि रॉ इज इक्वल टू कॉलम होगा और नॉन सिमेट्रिक का मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक फिगर में क्या है, आपका रॉ इज इक्वल टू कॉलम है। रॉ इज इक्वल टू कॉलम का मतलब क्या है कि मतलब कि आपका रॉ में जितने स्क्वायर है उतने ही स्क्वायर आपके कॉलम में भी होने चाहिए, जैसा कि देखिए इस आकृति में गिवन है। ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, या तो रॉ वाली साइड जो है या कॉलम वाली साइड है, कोई सी भी एक साइड ले लीजिए सिमेट्रिक फिगर के अंदर।
जब भी सिमेट्रिक फिगर के अंदर स्क्वायर काउंट करने की बात आएगी तो आपको क्या करना है, आपको या तो रॉ वाली साइड ले लेनी है या कॉलम वाली साइड ले लेनी है, जो आपको पसंद है वो आप कर लीजिएगा। करना क्या है, मान लीजिए मैंने ये कॉलम वाली साइड ले ली, तो कॉलम वाली साइड ले लिया ना आपने, तो कॉलम वाली साइड में कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। अब आपको जनरली क्या, बहुत ही आसान काम करना है। अब क्या करना है कि रॉ वाली काम जो आपका ये कॉलम वाला है जहाँ पे आपके 4 स्क्वायर हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, ये नंबरिंग जो आपने किया ना इनका स्क्वायर करना है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको प्लस कर देना इन सबको, 1 + 4 + 9 + 16 इज इक्वल टू, देखिए 16 और 4 आपका 20 हो गया, 20 और 9 कितना हो गया आपका, 29 और 1 30। तो ये था। अब ये मत करिएगा कि रॉ वाले का भी स्क्वायर कर दीजिएगा और कॉलम वाले का भी स्क्वायर कर दीजिएगा और आपस में दोनों को ऐड करिएगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक फिगर के अंदर जब रॉ इक्वल टू कॉलम हो तो हमें क्या करना है, पहले तो चेक कर लेना है कि क्या ये रॉ इक्वल टू कॉलम है, जी हाँ, उसके बाद सिमेट्रिक फिगर है। फिर आपको काउंटिंग लिख लेनी है नॉर्मल सी, या तो रॉ साइड या कॉलम साइड, जो भी आपको सही लगे, उनमें से किसी भी एक साइड में जो भी आपने काउंटिंग लिखी है उनका स्क्वायर कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं। समझ में आ गया? ओके। अब तो ये तो बात होगी सिमेट्रिक फिगर के अंदर। अब हम बात करते हैं नॉन सिमेट्रिक की। चलिए अगला जो है नॉन सिमेट्रिक फिगर। देखिए नॉन सिमेट्रिक फिगर भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नॉन सिमेट्रिक फिगर में बस क्या होता है कि आपका जो रॉ है इज नॉट इज इक्वल टू कॉलम होगा। यहाँ पे क्या था, रॉ इज इक्वल टू कॉलम, कि रॉ में जितने भी स्क्वायर होंगे उतने स्क्वायर कॉलम में भी होंगे। यहाँ पे क्या है कि रॉ में जितने स्क्वायर हैं हो सकता है कि कॉलम में उतने स्क्वायर ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉलम में जितने स्क्वायर हो सकता है कि रॉ में ना हो। तो इस तरीके का पिक्चर आएगा और उसमें मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कर लिया मैंने पिक्चर ड्रॉ। अब देखिए मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका रॉ हो गया और ये साइड आपकी कॉलम हो गई। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब देखिए यह समझ में आ गया। अब वही करना है, नॉर्मली काउंटिंग करना है आपको। यहाँ पे देख के काउंटिंग करना है, सिर्फ रॉ में करिए 1 2 3 4, कॉलम में कीजिए 2। आपको अब पता चल गया साफ। यहाँ पे देखिए कि रॉ इज इक्वल टू कॉलम नहीं है, क्यों? क्योंकि रॉ में कितने हैं, रॉ में आपके 4 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, और कॉलम में कितने हैं, 1 2 स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि नॉन सिमेट्रिक फिगर हो गया। अब बात ये आती है कि सर नॉन सिमेट्रिक फिगर में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्क्वायर हैं इस आकृति में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं या कितने वर्ग हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान काम करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2। रॉ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 आया। उसके बाद देखिए अब रॉ में की बात करें तो रॉ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब क्योंकि 4 को तो हमने ले लिया, 4 को छोड़ के अब कौन सा है सबसे बड़ी संख्या, 3 है, 3 ले लिया। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम में कौन सी सबसे बड़ी संख्या, 2 तो हमने ले लिया, 2 के बाद कौन सी अब संख्या बची, 1 ही बची, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 ले लिया और मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 3। अब बात यह आती है कि अब आगे क्या करेंगे। अब आगे कुछ नहीं करें, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी साइड, या तो इस साइड मल्टीप्लिकेशन करते समय नॉन सिमेट्रिक फिगर के अंदर जब भी आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर रॉ इज इक्वल टू
रॉ जो है वो नॉट इज इक्वल टू कॉलम होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले रॉ में देखा बड़ा नंबर कौन सा है, फिर कॉलम में कौन सा है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर इनके बाद कौन से बड़े नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जब भी या तो इस साइड या इस साइड मल्टीप्लिकेशन करते समय या तो कॉलम वाले में या रॉ वाले में नंबर जो है वो सबसे बड़ा एक आ जाए, सबसे बड़ा एक आ जाए, तो वहीं पे आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लोज कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 था रॉ में, लेकिन कॉलम में बड़ा नंबर कौन सा है 1, और उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका मतलब कि यहीं तक मल्टीप्लिकेशन चलेगा और अब आप इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 10, 10 और 1 11। तो इसका मतलब कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे, 11 स्क्वायर होंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो कॉन्सेप्ट कि हम जब भी बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की, तो उसके अंदर स्क्वायर जब हमसे पूछेगा कि इस तरीके से कि स्क्वायर बताइए कि इस आकृति में कितने वर्ग या कितने स्क्वायर हैं, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था कि सिमेट्रिक फिगर क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होता है, किस तरीके से इन दोनों में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिससे कि आपका ज्ञान वर्धक होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।